दोस्तों लगभग 8 महीने तक मैं एक ही प्रॉब्लम फेस कर रहा था। हर रोज मैं कंटेंट डाल रहा था, एसईओ कर रहा था, कीवर्ड रिसर्च भी कर रहा था, बट इनकम वही का वही। हर महीने सेम ट्रैफिक, सेम क्लिक, सेम अर्निंग। सच कहूँ ना, मुझे लगा कि ब्लॉगिंग जो है पहले के जैसे प्रॉफिटेबल नहीं रहा। फिर एक दिन मैंने गूगल एनालिटिक चेक किया। उस दिन जो मैंने चीज देखा तो मैं शॉक हो गया, क्योंकि मेरे ब्लॉग पे उस कंट्री से लोग आ रहे थे जिनके लिए मैं आर्टिकल लिखा ही नहीं, क्योंकि मेरा जो ब्लॉग का आर्टिकल है सब कुछ इंग्लिश में था। जो कंट्री से ट्रैफिक आ रहे थे, कहीं से स्पेन से आ रहे थे, फ्रांस से आ रहे थे, जर्मनी से आ रहे थे, तो उन लोग के लिए उनका जो नेटिव लैंग्वेज होता है उनके लिए वो बेस्ट रहता है, क्योंकि वो लोग प्रिफर करते हैं उनका नेटिव लैंग्वेज में जो भी कंटेंट है पढ़ने के लिए। क्योंकि देखो, अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हो, अगर मैं आपको इंग्लिश दे दूं तो आपको इंग्लिश पढ़ने में तो अच्छा नहीं लगेगा ना, तो आपको हिंदी ही अच्छा लगेगा। तो इसलिए अगर आपको मैं हिंदी में आर्टिकल दे दूं, आप जितना टाइम मेरे कंटेंट को पढ़ेंगे, इंग्लिश में दूं तो शायद ना पढ़े। उस दिन मुझे समझ में आया, अगर हम इंग्लिश में लिख के जो ट्रैफिक हम लोग ला रहे हैं, हम उसी आर्टिकल को दूसरे लैंग्वेज में लिख के ट्रैफिक क्यों नहीं बढ़ा सकते हैं। उसी दिन से मेरा ब्लॉगिंग का पूरा कैरियर ही चेंज हो गया। फिर मैंने क्या किया, फ्री एआई ट्रांसलेटर टूल का यूज करना स्टार्ट किया। कुछ ही दिन में मेरा ब्लॉगिंग का जो अर्निंग है वो डबल हो गया। आज मैं आप लोगों को कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ, किस तरह से मैंने मेरे ब्लॉग पे इम्प्लीमेंट किया। वही सबसे जो बड़ी बात है, इस टूल को आप फ्री में यूज कर सकते हैं। इस फ्री टूल का इस्तेमाल करके आप आपका ब्लॉग पे भी ट्रैफिक अच्छा खासा बढ़ा सकते हैं और अर्निंग भी बढ़ा सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेरा गूगल एनालिटिक का रिपोर्ट है। पहला मेरा ट्रैफिक कितना था 6 महीना पहला, और अभी का ट्रैफिक कितना बढ़ चुका है। बस ट्रैफिक मेरा हर कंट्री से आ रहा है, स्पेन है, ब्राज़ील है, हर कंट्री से ट्रैफिक आ रहा है। बस मैंने इसी मेथड का इस्तेमाल किया, उसके बाद हर तरफ से ट्रैफिक आने ही लगा। मुझे इससे क्या हुआ, मुझे ट्रैफिक तो इंक्रीज हुआ ही हुआ, पेज व्यू भी इंक्रीज हुआ, और नेचुरली मेरा रेवेन्यू भी इंक्रीज हो गया। वही प्रोसेस मैं आज एग्जैक्टली आपको आगे दिखाने वाला हूं, तो वीडियो को कंप्लीटली लास्ट तक देख लेना। अगर आप ब्लॉगिंग से कैरियर बनाना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले दोस्तों, आपके पास ब्लॉगिंग करने के लिए एक ब्लॉग होना चाहिए। अगर आपके पास एक ब्लॉग नहीं है और स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके पास एक डोमेन और एक होस्टिंग जरूर होना चाहिए। दोस्तों, होस्टिंग और डोमेन ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप एक अच्छा खासा ब्लॉग रन करना चाहते हैं, उसको प्रॉपरली ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं, तो आपका जो डोमेन और होस्टिंग है एक प्रॉपरली होस्टिंग कंपनी से लेना चाहिए। तो मैं यहाँ पे होस्टिंग के लिए रिकमेंड करूँगा होस्टिंगर का। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। अगर आप उस लिंक से लेते हैं, आपको 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, और साथ ही साथ ब्लॉगिंग के लिए जितने भी प्लगइन्स और थीम में प्रीमियम वाला सबको मेरे तरफ से आपको मिल जाएगा। जो भी मेरे लिंक से अगर आप लेते हैं, मुझे कमेंट कर देना, तो मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा। तो ब्लॉगिंग शुरू करने से पहले डोमेन और होस्टिंग कैसे लें, आपको चले जाना है होस्टिंगर के अंदर। जैसे होस्टिंगर के अंदर जाएंगे, यहाँ पे सर्विसेज के अंदर आपको मिल जाएगा यहाँ पे वेब होस्टिंग। तो वेब होस्टिंग के अंदर आपको कुछ पैकेजेस यहाँ पे मिल रहा है। आपको अगर एक ही वेबसाइट रन करना है तो यहाँ पे 69 रुपीज़ पर मंथ का कुछ आ रहा है। तो यहाँ पे 4 पैकेजेस है। इसके मतलब आपके बजट के हिसाब से आप कोई भी पैकेजेस ले सकते हैं। तो जो भी पैकेजेस लेना है आपको यहाँ पे सिंपल चूज़ प्लान पे कर देना है। तो जैसे चूज़ प्लान करोगे तो ये वाला पेजेस रिडायरेक्ट कर देगा कार्ट पे। यहाँ पे जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे डोमेन सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप जिस रिलेटेड ब्लॉगिंग बना रहे हो, तो हमेशा कोशिश करो आपको जो नीश है उस रिलेटेड का डोमेन लेने के लिए। तो यहाँ पे आपको सपोज 12 मंथ का प्लान आप लेते हो, यहाँ पे लगभग 3100 का लगभग आपको टोटल आ रहा है कॉस्ट। तो यहाँ पे टैक्सेस आपको 400 का आ रहा है, और यहाँ पे मेरे लिंक से लेते हैं तो आपको लगभग यहाँ पे 2600 के आसपास आ जाएगा। तो यहाँ पे 500 तक आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे ग्रेट न्यूज़ है, यहाँ पे एक फ्री डोमेन है आपको यहाँ पे मिल रहा है, और 2 मेल बॉक्स आपको फ्री में मिल रहा है। तो यहाँ पे आप डोमेन सर्च कर सकते हैं, जो भी डोमेन लेना चाहते हैं, जैसे कि बेस्ट गेमिंग चेयर। सपोज मैं बेस्ट गेमिंग चेयर के ऊपर एक डोमेन लेना चाहता हूँ, ये अवेलेबल है ये वाला .au। तो आपको इसको ले सकते हैं। जो भी डोमेन आपको लेना है तो यहाँ से आपको सिलेक्ट करके फिर कंटिन्यू पे अगर चेकआउट करते हैं, आपका यहाँ से होस्टिंग बाय हो जाएगा।
इसके बाद क्या करना है, आपको सीधा चले जाना है आपका होस्टिंग के कंट्रोल पैनल के अंदर। आपको करना है आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल। दोस्तों अगर आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं करना आता है ना, तो ये वाला वीडियो को जाके जरूर देख लेना, क्योंकि वहाँ पे मैंने डिटेल में बताया हूँ कैसे वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं होस्टिंगर के अंदर। क्योंकि अगर मैं आपको वही चीज़ यहाँ पे बताने जाऊँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैं वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन आप यहाँ से जाके कम्प्लीटली सीख सकते हैं। तो जैसे आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा आपका सी पैनल के अंदर, होस्टिंग पैनल के अंदर, आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको डैशबोर्ड है, इसके अंदर पोस्ट है, मीडिया है, पेज है, कमेंट है, अपीयरेंस है, प्लगइन्स है, यूजर है, टूल्स, सेटिंग, ये सब कुछ इसके अंदर है। आपको पहला काम करना है ब्लॉगिंग, मतलब ब्लॉग स्टार्ट करने के लिए आपको एक थीम सेटअप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपीयरेंस में जाना है, थीम के अंदर जाना है, एक थीम को आपको यहाँ पे एक इंस्टॉल कर दो। तो यहाँ पे मैं रेकमेंड करूँगा आप जनरेट्रेस पे जाओ, नहीं तो एस्ट्रा थीम यूज करो, सबसे बेस्ट थीम है। क्योंकि इसमें जो पेज स्पीड है आपका जो वेबसाइट का बहुत अच्छा रहता है। तो मैं यहाँ पे एस्ट्रा को एक्टिव करता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी था तो इसको एक्टिव करता हूँ। अगर नहीं होगा यहाँ पे सर्च कर लेना एस्ट्रा, आर्ट थीम पे जाके एस्ट्रा सर्च कर लोगे तो आपको मिल जाएगा। देखो यहाँ पे एस्ट्रा यहाँ पे आ रहा है, और ये वाला आपका जनरेट प्रेस आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा नीचे जाओगे तो ये वाला जनरेट प्रेस, ठीक है। तो इसके बाद क्या करना है, इसको मैं जैसे ही एक्टिव करूँगा, अब यहाँ पे एक्टिव हो गया। इसके अंदर डैशबोर्ड है यहाँ पे, तो इसके अंदर कुछ टेम्पलेट आपको रेडी टू यूज़ वेबसाइट मिल जाएगा, जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे स्टार्टर टेम्पलेट पे आपको जाना है, स्टार्ट बिल्डिंग के अंदर क्लिक कर देना है, इंस्टॉल आपका स्टार्ट हो गया। यहाँ पे इंस्टॉलेशन जब हो जाएगा इसको एक्टिव कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको पूरा टेम्पलेट लाइब्रेरी यहाँ पे दिखेगा, जिसको आप इजीली एक क्लिक के अंदर आपका वेबसाइट के अंदर इंटीग्रेशन कर सकते हो, ऐड कर सकते हो आपके वेबसाइट में। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको वेट करना है, क्योंकि ये सिंक्रोनाइज कर रहा है टेम्पलेट को लाइब्रेरी के साथ। आपको यहाँ पे डिस्प्ले होगा, अब देखिए यहाँ पे सारा आ गया, जहाँ पे ऊपर प्रीमियम लिखा हुआ है सारा प्रीमियम वाला है। तो उसके लिए आपको मतलब पेड नहीं लेना है, आपको जितना फ्री वाला है आप इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो। तो ब्लॉग के लिए किस तरह से रहेगा, तो अगर आप ब्यूटी ब्लॉग बना रहे हो तो ये वाला ब्यूटी केयर प्रोडक्ट का ब्लॉग है। तो यहाँ पे एक स्टोर है, फर्नीचर स्टोर है, फ्री में है। तो ब्लॉग के लिए मैं रेकमेंड करूँगा आप इस तरह का थीम यूज करो, जैसे कि ये वाला है और ये वाला है। तो ये वाला मैं सपोज सिलेक्ट करता हूँ, क्लिक कर देना है। क्लिक करके कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एसईओ एंड सर्च विजिबिलिटी इसको चेक करके रखना है, ई कॉमर्स को नहीं हटा देना है, और वेब ईमेल इसको रखना है, ठीक है। और लाइव चैट अगर चाहिए तो आप रख सकते हैं, पेज बिल्डर आप इसको रख सकते हैं, कॉन्टैक्ट ऑटोमेटिकली आएगा, इसको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करके स्कीप एंड स्टार्ट बिल्डिंग पे क्लिक कर देना है। जैसे आप स्कीप एंड स्टार्ट बिल्डिंग के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली आपका जो भी रिक्वायरमेंट प्लगइन हम यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि हम यहाँ पे जो टेम्पलेट है, अभी हमने जो टेम्पलेट चूज किया वो टेम्पलेट हमारे वेबसाइट के अंदर ऑटोमेटिकली इंटीग्रेशन हो जाएगा। दोस्तों अभी हमारा जो वेबसाइट है यहाँ पे रेडी हो चुका है, यहाँ पे फिनिश सेटअप पे करते हैं, और अभी हम चेक करते हैं हमारा वेबसाइट एक्चुअली दिख कैसा रहा है, उसका लुक, ओवरऑल का लुक कैसे आ रहा है। देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह का लुक आ रहा है। तो अगर आपको कंप्लीट ब्लॉगिंग के ऊपर सेटअप, कैसे ब्लॉगिंग सेटअप करना है अगर जानना है या सीखना है, इस वाले वीडियो को जाकर देख लो, वहाँ पे मैंने डिटेल में बताया हूँ कैसे ब्लॉग सेटअप करते हैं। अब यहाँ पे शुरू करते हैं आर्टिकल, कैसे हम लोग अपना जो इनकम है उसको डबल कर सकते हैं, कैसे हम ब्लॉग पे डबल आर्टिकल लिख सकते हैं, मतलब इंग्लिश में हम लिखते हैं उसको कैसे मल्टीपल लैंग्वेज में कैसे यहाँ पे लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको पोस्ट के अंदर जाना है, आर्ट पोस्ट, जो जैसे हम लोग आर्ट पोस्ट के ऊपर आएंगे, यहाँ पे आर्ट पोस्ट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे हमने आर्ट पोस्ट के ऊपर यहाँ पे क्लिक किया तो अभी हमें पूरा एक लेआउट दिख जाएगा, जिसके अंदर हम अपना जो ब्लॉग है उसको लिख सकते हैं, कंटेंट। अब हम लोग शुरू करते हैं एक ब्लॉग लिखना, इंग्लिश में लिखेंगे। तो उसके लिए मैं फ़िलहाल यूज़ करता हूँ चैट जीपीटी। तो मैं यहाँ पे आपको शो करने के लिए कर रहा हूँ, बट आप कभी भी डायरेक्टली चैट जीपीटी से लिखवा सकते हो, बट कभी भी उसको डायरेक्टली पोस्ट मत करना। मैं आपको बस टाइम बचाने के लिए आपको दिखा रहा हूँ, बट कभी भी आप डायरेक्टली चैट जीपीटी से ब्लॉग कॉपी पेस्ट मत करना। आप चैट जीपीटी से आइडिया ले सकते हो, बट
आपको जब भी लिखवाना है तो आप खुद का कंटेंट मतलब उससे आइडिया लो, बट आपका लैंग्वेज में हमेशा लिखो ताकि आपका जो ब्लॉग है अच्छा खासा रिजल्ट हो सके। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने चैट जीपीटी को बोल दिया हूँ एक आर्टिकल लिखने के लिए। अभी उसने एक आर्टिकल लिख रहा है अभी, तो बेस्ट गेमिंग चेयर इन 2026 के ऊपर। तो ये कंप्लीट आर्टिकल 1500 वर्ड का होने वाला है। हम वेट करते हैं जब तक ये कंप्लीट लिख लेता है। तो अब फिलहाल तो हम लोग इसका टाइटल को हम लोग यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे जब तक ये लिख के कंप्लीट हो जाएगा तब जाके हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। अब यहाँ से इसका टाइटल लेते हैं। टाइटल लेने के बाद यहाँ पे हम लोग इसका आर्ट टाइटल के अंदर इसको डालते हैं। अब इसके अंदर नीचे टाइप कंटेंट ब्लॉक, तो यहाँ पे सारा ब्लॉक का जो कंटेंट पार्ट है इसको आप यहाँ से कॉपी करो और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो। सारा ब्लॉक पार्ट आपका यहाँ पे आ चुका है, देखो यहाँ पे आ चुका है। बट ये वाला टाइटल आपका डबल आ गया, इसको हटा दो। हेडिंग इसको यहाँ पे आप एक काम करो, डिलीट कर दो। अब देखो यहाँ पे आर्टिकल मैंने लिख दिया। अब इस आर्टिकल को यहाँ पे पोस्ट के अंदर फीचर इमेज सेट करना है। तो मेरा आर्टिकल का यहाँ पे बेस्ट, यहाँ पे टाइटल इसको कॉपी करते हैं और एक इमेज बना लेते हैं। तो इमेज बनाने के लिए ब्लॉक का इस साइज़ का इमेज लेते हैं। क्रिएट ए इमेज अबाउट, तो मैंने यहाँ पे एक इमेज जनरेट करने के लिए प्रॉम्प्ट दे दिया हूँ। अभी यहाँ पे चैट जीपीटी मुझे इमेज जनरेट करके दे देगा। इमेज हमारा जो ब्लॉग पोस्ट हम लोग लिख रहे हैं उसका जो फीचर इमेज है उसके लिए ज़रूरत पड़ता है। तो फिलहाल तो उसको हमें देना पड़ेगा। तो इस जो इमेज का ना आप मल्टीपल जो लैंग्वेज में लिखने वाले हो उसको भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, एक इमेज को, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वेट करते हैं जब तक यहाँ पे इमेज रेडी हो रहा है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम इसको मल्टीपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं और गूगल में सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों अभी हमारा इमेज रेडी हो गया, हम इस इमेज को डाउनलोड करते हैं, ठीक है। तो डाउनलोड करने के बाद हम फ्यूचर इमेज में जाएंगे और इस इमेज का नाम आपको एसईओ के हिसाब से जो आपका कीवर्ड है बेस्ट गेमिंग चेयर, आपका जो मेन कीवर्ड है इस इमेज का नाम भी वही रखना है। तो इसको हम इमेज को यहाँ पे अपलोड करते हैं। करने के बाद यहाँ पे सेट फीचर इमेज, तो सेट फीचर इमेज, अब यहाँ पे फीचर इमेज भी सेट हो गया। अब इस आर्टिकल को पब्लिश कर देना है। अब यहाँ पे इसको कम्प्लीटली पब्लिश करते हैं। पब्लिश हो गया, यहाँ पे व्यू पोस्ट। अब यहाँ पे चेक करते हैं ये हमारा आर्टिकल। तो ये जो आर्टिकल है हमारा लिखा किसमें, इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो इसको पढ़ेंगे कौन, जो इंग्लिश रिलेटेड मतलब जो इंग्लिश समझ सकते हैं, जो इंग्लिश को पढ़ते हैं ज़्यादातर यूएसए यूके ये सब कंट्री इंग्लिश जो रीडिंग कंट्री है। तो उन लोग के लिए ये इस तरह का आर्टिकल बेस्ट है। बट अगर आप जर्मनी, फ्रांस, स्पेन इस तरह का कंट्री से, अगर ब्राज़ील, तो अगर इस तरह से कंट्री से अगर आपको ट्रैफिक आ रहा है तो ये जो आर्टिकल है इसको उनको समझ में नहीं आएगा, वो बाउंस हो जाएगा। मतलब आपका जो ट्रैफिक है वो तो आएंगे लेकिन पढ़ेंगे नहीं, तो ये चले जाएंगे। तो बाउंस रेट आपको ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो उससे आपको कुछ फ़ायदा नहीं है। अगर आपको इसको मल्टी लैंग्वेज में हम इसको लिखते हैं तो आपको क्या होगा फ़ायदा, इससे आपको रेवेन्यू भी ज़्यादा बढ़ेगा और इससे कमाई भी ज़्यादा होगा। तो इससे हम इस आर्टिकल को कैसे लिखेंगे एक स्पेन लैंग्वेज में, तो इसको फ़िलहाल तो हम लोग इसका डिटेल में जाते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं इस आर्टिकल को। तो हमारा जो आर्टिकल है हम इसको आर्टिकल को कम्प्लीटली कॉपी कर लेते हैं पहले। तो ये वाला जो आर्टिकल है पहले टाइटल को कॉपी करते हैं, टाइटल को। तो यहाँ पे लिखते हैं यहाँ पे रीराइट दिस आर्टिकल इन स्पेन लैंग्वेज। तो यहाँ पे टाइटल दिया, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, तो जो आर्टिकल का पूरा बॉडी पार्ट है इसको कॉपी करके डाल दो। तो यहाँ पे पूरा इसको कॉपी यहाँ से कर लो, यहाँ से नीचे तक आपको यहाँ से कॉपी करो। कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो और इसको कमांड दे दो। अभी मैंने जो कमांड दिया हूँ कि किस तरह से इसको रीराइट करना है, इसका प्रॉम्प्ट मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब देखो ये जो आर्टिकल है आपको किस में लिख रहा है, स्पेन लैंग्वेज में लिख रहा है। मतलब आपको भी समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा है, क्योंकि हमको तो इंग्लिश आता है, हमको तो स्पेन थोड़ा ना आता है। बट जिन लोग को स्पेन में स्पेनिश लैंग्वेज आता है तो इसको आराम से पढ़ सकते हैं। अब इस आर्टिकल को हमारे ब्लॉग के अंदर कैसे डालें, इसके लिए भी और भी अलग सा सेटअप हमको करना पड़ेगा। तो फिलहाल ये अभी रेडी हो रहा है, अभी हम इसके लिए सेटअप करते हैं। तो सेटअप करने के लिए हम लोग यहाँ पे जाएंगे
हम यहाँ पे जाएंगे हमारा होस्टिंग के अंदर, हमारा डैशबोर्ड के अंदर। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, एक सब डोमेन सेटअप करेंगे। तो सब डोमेन सेटअप करने के लिए हमारा होस्टिंग के अंदर हम लोग चले जाते हैं। अभी आपको क्या करना है, आपका जो डैशबोर्ड के अंदर जाएंगे, यहाँ पे डोमेन के अंदर आपको सब डोमेन मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हर कंट्री के लिए एक सब डोमेन बना देंगे। सपोज अभी हम लोग स्पेन के लिए लिख रहे हैं, SP लिख देते हैं। तो अभी इससे पता लगा कि ये स्पेन के लिए हम लोग लिख रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्रिएट डोमेन, जैसे यहाँ पे सब डोमेन क्रिएट करेंगे, यहाँ पे देखिए सब डोमेन हो गया। अभी यहाँ पे फ्रांस FR कर देते हैं, तो फ्रांस के लिए कर देते हैं। अब क्या करेंगे, हम इस सब डोमेन के अंदर वर्डप्रेस इंस्टॉल कर देंगे। कौन सा लैंग्वेज में, स्पेन लैंग्वेज में। अब इस सब डोमेन के अंदर हम लोग वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे, किस लैंग्वेज में, स्पेन लैंग्वेज में। अब हमारा जो ये डोमेन है, ठीक है, अभी स्पेन लैंग्वेज में है। अब यहाँ पे इसके अंदर हम लोग को एक वर्डप्रेस इंस्टॉल कर देना है। तो यहाँ पे सिलेक्ट वर्डप्रेस, यहाँ पे आपको वेबसाइट का नाम देना है। उसके बाद आपका जो भी मेल आईडी आप देना चाहते हैं मेल आईडी यूज करना है। आपका यहाँ पे यूजर नेम, यहाँ पे आपको पासवर्ड यहाँ पे आपको जनरेट कर दो। ठीक है, पासवर्ड यहाँ पे पासवर्ड रखो। ठीक है, तो मैं पासवर्ड देता हूँ। और एडवांस पे जाने के बाद यहीं पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे इंस्टॉलेशन पाथ जहाँ पे लिखा हुआ है, जहाँ पे आपको इंस्टॉलेशन पाथ लिखा हुआ है, यहीं पे आपको SP लिख देना है, मतलब स्पेनिश वाला सब डोमेन सिलेक्ट कर देना है और इसको नेक्स्ट कर देना है। तो जैसे नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज की जगह पे स्पेन कर देना है। करने के बाद इसको आपको इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करेंगे, अभी ये जो वेबसाइट है स्पेन लैंग्वेज के अंदर हमारा इंस्टॉल हो गया। अब इसके अंदर हमको क्या करना है, सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है। सेम एक एक्स्ट्रा थीम इंस्टॉल कर देना है और आपको ब्लॉग का जो सेटअप है सेम टू सेम रख देना है। ठीक है, तो आप उसमें क्या करेंगे, सेम इंग्लिश लैंग्वेज को हम डालेंगे एक स्पेनिश लैंग्वेज के अंदर। तो अभी हमारा जो वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है स्पेनिश लैंग्वेज के अंदर, अब इसको हम मैनेज करते हैं और एडमिन पैनल के अंदर हम इसको लॉगिन करते हैं। तो यहाँ पे क्लिक कर दो, एडमिन पैनल के अंदर जाओ। अभी ये हमारा जो वर्डप्रेस है, अब यहाँ पे देख सकते हैं इसका URL जो भी है वो SP के अंदर आपको आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हो डोमेन है SP डॉट, हमारा जो डोमेन है। और यहाँ पे लैंग्वेज देखो कम्प्लीटली इंग्लिश से स्पेन में आ चुका है, यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे हमारा पोस्ट वाला सेक्शन यहाँ पे है। ठीक है, ये वाला पोस्ट वाला है। तो यहाँ पे ऐड न्यू पोस्ट, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप इसको इंग्लिश में भी कर सकते हो। अभी आ चुका है। अब हमारा यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कॉपी करते हैं। अब इस पोस्ट को लिखते हैं। ठीक है, और इसको कम्प्लीटली पोस्ट को यहाँ से लेते हैं। ये वाला कंप्लीट पोस्ट है, तो ये वाला कंप्लीट पोस्ट है, इसको इसके नीचे डाल देते हैं। ठीक है, अब पोस्ट आ चुका है। इमेज वही वाला इमेज लेंगे, फ्यूचर इमेज अपलोड करेंगे। अब देखो ये कम्प्लीटली लैंग्वेज स्पेनिश में है, इसको हम यहाँ पे इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, मतलब एक ही लैंग्वेज एक ही आर्टिकल लिखना है, उसको मल्टीपल लैंग्वेज में आपको पब्लिश करना है और सबका URL गूगल सर्च कंसोल के अंदर आपको सबमिट करना है। दोस्तों, अगर आप भी ब्लॉगिंग करते हो, एफिलिएट मार्केटिंग करते हो या AdSense से भी आपका रेवेन्यू बढ़ाना चाहते हो, आज के टाइम में AI बहुत ईजी हो चुका है। आपको मल्टी लैंग्वेज कंट्री टारगेट करना पड़ेगा और इंटरनेशनल SEO टारगेट करना पड़ेगा, ताकि आपको जो अर्निंग का रेवेन्यू है वो आपको यहाँ से बढ़ सके। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मुझे कमेंट कर देना और आप कौन सा ब्लॉग नीश पे काम करते हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।